मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के प्रथम पाठ सूर के पद से दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुन सुनी, बिरहनि बिरह दही। चाहती होती गुहार जितहि ते, उतते दार बही। सूरदास अब दीर दरहि क्यों, मर जादा ना लही। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस पद के मतलब कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मांझ में या अंदर, मन की बात मन में ही अंदर ही रह जाना। कहिए जाए कौन पे उधो, कहना जाए पे उधो। अब तुम ही बताओ किससे कहे। ना ही परत कहे, ना ही परत कहे, समझ में नहीं आना। अवधि आधार, अवधि मतलब समय, आधार का मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की, आवन की, आने की। तन और मन, तन मन, बिथा, बिथा मतलब व्यथा, दुख, सही, सहना। अब इन जोग संदेश नहीं सुन सुनी, अब इन जोग, जोग मतलब योग, संदेश नहीं संदेश, सुने सुने, सुन सुनकर, बिरह, बिरह वियोग, बिछो बिछोड़ना, बिरह देह मतलब जलना और उसमें विरह में जलना। चाहती होती, चाहती मतलब चाहना, होती मतलब थी, गुहारी, गुहार का मतलब रक्षा के लिए पुकारना। जिते ते, जिते ही ते का मतलब होता है कि जहाँ से, जहाँ से हम गुहार लगाते, रक्षा के लिए पुकारते। उतते, उत मतलब वहीं से, धार बही, उतही थे मतलब वहाँ से, धार बही मतलब योग की धारा का बहना, योग की धारा। सूरदास अब धीर दरही क्यों, धीर का मतलब धीरज, दरही का मतलब रखे, धारण करना, धारण करे, क्यों मतलब कैसे। मर्यादा ना ले, मर्यादा ना ले मतलब मर्यादा या प्रतिष्ठा, मर्यादा। ना लही, लही का मतलब नहीं रही या ना रखी। प्रस्तुत पद उद्धव गोपी संवाद से है। प्रेम की विरह में जलती हुई या विरहाग्नि में जलती हुई गोपियां, विरह व्यतीत गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कहती है। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती है, ये उद्धव, ये उद्धव, हमारे मन की जो प्रेम भावना है मन में ही रह गई, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई। आगे बताइए। कहिए चाहे कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। गोपी आगे कहती है, श्री कृष्ण के ना होने के कारण, ये उद्धव, श्री कृष्ण के ना होने के कारण हम अपनी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकते। अब तुम ही बताओ, हम अपनी विरह की पीड़ा को किससे कहें। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहे। क्योंकि ये उद्धव, प्रेम की ये वेदना व्यक्त भी नहीं की जा सकती। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण के ना होने के कारण हम अपनी पीड़ा, अपनी विरह की पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकते। अब तुम ही बताओ, हम अपनी विरह की पीड़ा को किससे कहें। क्योंकि प्रेम की यह वेदना व्यक्त भी नहीं की जा सकती। अवधि आधार आस आवन की,
तन मन बिथा सही। गोपी आगे कहती है कि हम अब तक श्री कृष्ण के आने की अवधि को, उनके आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे। हम अब तक श्री कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे और इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा को सह रहे थे। तन मन बिथा सही, इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा दुख सह रहे थे। अब इन जोग संदेश सुन सुनी, आगे गोपियाँ कहती हैं, अब इन जोग संदेश सुन सुनी विरहिनी विरह दही। परंतु गोपियाँ आगे कहती है, उद्धव अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर, अब इन योग संदेश सुन सुनी, अब तुम्हारे इन योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा, विरहिनी विरह दही, हमारी जो विरह व्यथा है और बढ़ गई है। तो अब हम तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जितैते उतैते धान बहे। गोपी आगे कहती है कि जिनसे हमें अपनी रक्षा की आशा थी, विरहाग्नि में जलते हुए गोपियाँ कहती है कि जिनसे हमें अपनी रक्षा की आशा थी, जिन्हें हम रक्षा के लिए पुकार सकते थे, चाहती हुती गुहार जितैते, जिन्हें हम अपनी रक्षा के लिए पुकार सकते थे। हमारा दुर्भाग्य देखो, उधर से योग की धारा बह रही है, उतैते धार बहे, वहाँ से योग की धारा बह रही है। अर्थात हमें आशा थी कि श्री कृष्ण आकर हमारी विरह पीड़ा को कम करेंगे, परंतु उन्होंने योग संदेश भेज दिया। गोपी आगे कहती है, सूरदास अब दीर दरहि क्यों, सूरदास अब दीर दरहि क्यों, मर जादा ना ले। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देती हुई कहती है, गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हुई कहती है, अब तो श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी है, छोड़ दी है। सूरदास अब दीर दरहि क्यों, मर जादा ना लही, मर जादा मर्यादा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देती हुई उद्धव से कहती है कि अब तो श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी है, वे प्रेम निभाने के स्थान पर हमसे छल कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, वे प्रेम निभाने के स्थान पर छल कर रहे हैं। अर्थात गोपियाँ इसलिए धैर्य नहीं रख पा रही है, धीरज धैर्य नहीं रख पा रही है, क्योंकि उनके प्रियतम श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय गोपियों को दूर रखने की युक्तियाँ सुझाई। इसलिए ऐसे में गोपियाँ कहते हैं कि हम धैर्य कैसे धारण करें, हम धैर्य या धीरज कैसे धारण करें। गोपी उद्धव संवाद से फिर से एक और बार हम देखते हैं, मन ही मांझ रही, मन ही मांझ रही विरह व्यथित गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना व्यक्त करती हुई कहती है, ये उद्धव हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कहे। श्री कृष्ण के ना होने के कारण हम अपनी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकते। अब तुम ही बताओ उद्धव, हम अपनी विरह की पीड़ा को कैसे व्यक्त करें या किससे कहें। प्रेम की यह वेदना व्यक्त भी तो नहीं की जा सकती। अवधि आधार सावन की आगे बताती है, अब तक हम श्री कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रहे थे, दुख सहना। अब इन जोग संदेश सुन सुनी विरहिनी विरह दही। परंतु अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। आगे बताती है
कि विरहाग्नि में जलती हुई गोपी है, जिनसे हमें अपनी रक्षा की आशा थी, जिनको हम पुकार सकते थे, जिन्हें हम रक्षा के लिए पुकार सकते थे। हमारा दुर्भाग्य देखो, उधर से योग की धारा बह रही है, अर्थात हमें आशा थी कि श्री कृष्ण आकर हमारी विरह पीड़ा को कम करेंगे, पर उन्होंने योग संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उल्हाना देती हुई कहती है कि अब तो श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं तज दी है, तज देना। वे प्रेम निभाने के स्थान पर हमसे छल कर रहे हैं, ऐसे में हम धैर्य कैसे धारण करें। कभी कभी परीक्षा में काव्यगत विशेषताएं भी पूछते हैं, काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो इसमें भाषा कौन सी है। सूरदास जी की भाषा, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और काव्य शैली कौन सी, गीत शैली। ब्रज भाषा, काव्य गीत शैली और तद्भव एवं तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग। जैसे तद्भव शब्द है मांझ, मांझ में अंदर बिथा, मतलब दुख और व्यथा। और सूरदास जी ने यहाँ भाषा को कोमल व प्रभावी और सुंदर बनाने के लिए कुछ मूल शब्दों के वर्ण बदले हैं। जैसे परत, पड़त, आधार, आधार, बिरह, विरह, जोग, योग, मर्यादा, मर्यादा। ये भाषा को सुंदर, प्रभावी और कोमल बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने वर्णों को बदले हैं। प्रस्तुत पद के गुण, शब्द गुण कौन से हैं, माधुर्य गुण है। और कभी कभी पूछते रस कौन सा है, ये भक्ति रस है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, अवधि आधार आस आवन की, आवरण की आवृत्ति, मन की मन ही मांझ रही, माँ वर्ण की आवृत्ति। बिरहनी बिरह दही, यहाँ पर बा वर्ण की आवृत्ति। और धीर धरई क्यों, धा वर्ण की आवृत्ति। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी उन्होंने सुंदर सुनी, जहाँ पर एक ही वर्ण दो बार आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सुनी, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कभी कभी पूछते हैं कि भाव सौंदर्य लिखिए, भाव सौंदर्य। तो इस पद में गोपियों की प्रेम विवशता, व्यथा और निराशा प्रकट हुई है। प्रस्तुत पद में गोपियों की प्रेम की विवशता, कहना चाहिए व्यथा और निराशा प्रकट हुई है। वे अपनी दीनता और असहायता दिखाकर उद्धव और श्री कृष्ण का मन जीत लेना चाहती है। उनके ये उल्लाहने पाठकों के हृदय में प्रेम की पीर जगाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे।